Hello, I am Dr. Abhinav Singh Verma, a neurosurgery resident at AIIMS New Delhi. I did my MBBS from AIIMS Delhi as well. So, बहुत लोगों को होता है AIIMS Delhi से MBBS करने में आप 11th-12th के बाद जब आते हैं. So, what is first year like academically? AIIMS में कैसी पढ़ाई होती है, AIIMS के कैसे क्लासरूम ऐसा AIIMS में they are called lecture theatres होते हैं, and for big gatherings they are auditoriums. So typical first year, second year and third year, fourth, fifth, MBBS is for 5.5 years. So AIIMS में 3 प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी हिसाब से डिवाइडेड होता है. उसके अलावा इन प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के अलावा मैं आपको AIIMS की लेबोरेटरीज़ और जो हम कैडेवर डिसेक्शन हॉल्स होते हैं एंड बाकी फाइनल प्रोफेशनल्स में हाउ आर यू टॉट, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा जो AIIMS में नए लोग पढ़ने आते हैं पूछते हैं क्या AIIMS में रैगिंग होती है या AIIMS में सीनियर जूनियर का कैसा रिलेशन है. सो AIIMS में रैगिंग नहीं होती है. द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड रैगिंग के रूल्स ना भी हों तब भी AIIMS में जो एनवायरनमेंट है, जो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप है, वो बहुत ही होलिस्टिक और स्ट्रॉन्ग है. सो AIIMS में बेस्ट पार्ट है आप कभी सीनियर को सर नहीं बोलते. सो MBBS में बाकी कॉलेजेस से ये डिफरेंस है कि जो हमारा कल्चर AIIMS का इसलिए अलग है क्योंकि आपसे 2-3 साल सीनियर भी हों. MBBS में आप कभी भी सबको बाय फर्स्ट नेम बोलते हो. मैं किसी को बोलूँगा रोमन, शुभम या बैडी या कोई भी सीनियर के इससे काफ़ी अप्रोचेबल होते हैं एंड एक फ्रेंड या एक बिग ब्रदर आपको गाइडेंस देते हैं. सो कमिंग टू द फर्स्ट प्रोफेशनल जो 1 ईयर का होता है, उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं. एनाटमी के लिए कैडेवर डाइसेक्शन हॉल होता है जिसमें आप बेसिकली डेड बॉडीज़ पे डाइसेक्शन परफॉर्म करते हैं. कनिंगम इज़ द हैंड बाय मैनुअल, हैंडी मैनुअल विच यू यूज़, एंड BD चौरसिया इज़ द बुक विच इज़ जो सब पढ़ते हैं स्पेशली फॉर द एग्ज़ाम्स. एंड ग्रेज एनाटमी यू मस्ट हैव हर्ड, इस जिन लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ करना होता है ग्रेज एनाटमी, या एग्ज़ाम के टाइम पे ग्रेज एनाटमी यूजुअली रिवाइज करनी मुश्किल होती है, तो बाकी पूरे टाइम आप ग्रेज एनाटमी पढ़ते हैं. देन फॉर फिजियोलॉजी R.L. Bijlani, who was an AIIMSonian, AIIMS senior, who got PG rank 1 and then he chose physiology. So sir is in Shri Aurobindo Ashram and still he teaches physiology and yoga and other aspects of human physiology. Then biochemistry, the typical book which we use for is Lippincott, and उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री लैब है. हम सब कुछ एलाइज़ा, PCR से लेके काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेस्ट भी करते हैं. एंड फिजियोलॉजी में एनिमल एक्सपेरिमेंट्स वर देयर इन आवर टाइम बट नाउ दे आर डूइंग सिमुलेशंस. सो दैट्स अ गुड मूव फॉर स्टूडेंट्स हु फाइंड इट अ बिट डिफ़िकल्ट टू स्टन. बेसिकली स्टन करते थे हमारे टाइम पे फ्रॉग्स को. एंड सो दैट्स अबाउट फर्स्ट ईयर. आप लेक्चर थिएटर्स में जाते हैं, टिपिकल 9 to 5 की क्लासेस होती हैं. एंड कई बार आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं एट 2 PM, सो दैट डेज यू गेट फ्री अ लिटिल अर्ली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 70% अटेंडेंस इज़ क्रूशियल. So most of my batch had very good attendance, 90% plus attendance as well. So exam के time पे, that time people can usually save to prepare for the exam and match the 70% attendance criteria. So इसके बाद second year आता है, most crucial year of MBBS and second prof. So second prof होता है हमारे यहाँ 1.5 साल का, and जो third prof होता है वो 2 साल का होता है. So जो second prof है उसमें पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन होती है. सो पैथोलॉजी इज़ सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट पूरी MBBS का माना जाता है. सो कहा जाता है PPP, पैथ, फार्मा एंड फिजियोलॉजी, जो आपके कंसेप्ट्स बनाते हैं. एंड पैथोलॉजी में रॉबिन्स इज़ the big textbook which I have read multiple times and my batchmates have read multiple times, and it's the favorite book of most of the people I know.
सो इवन फॉर पीजी एंट्रेंस रॉबिन्स आपने अच्छे से पढ़ी हुई हो, और यूएसएमएलई एग्ज़ाम, लाइक आई टुक यूएसएमएलई एग्जाम्स एज वेल, स्टेप 1 to 3, एंड दैट बुक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग यू स्कोर गुड. लाइक आपने रॉबिन्स का रखी है, सो यू कैन स्कोर वेरी वेल. एक बार कंसेप्ट बन जाते हैं तो यू कैन परफॉर्म वेल इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स like PG entrance, USMLE or PLAB. They are quite easier if you haven't read that book. बाकी पैथोलॉजी के बाद फार्माकोलॉजी में कैटजिंग पढ़ते हैं लोग, बट एंड from that time trend also started to attend GRG classes as well, so that's a bit like helpful to like memorize, and like आपको एक बार याद हो जाती हैं, एंड सर हैज़ वेरी गुड निमोनिक्स. सो देन माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक microbiology, many people like in the end first aid is the book. Even for biochemistry, like first aid helps you concise and recall very well in exams and the previous year questions in subjects के लिए. Then so during the second prof you get time to go for a research elective to US or UK. People go to, like I went to Johns Hopkins, like you can go to Johns Hopkins or Harvard Medical School typically for 9 weeks, a 2-month elective where you explore their clinical systems and get to know more about how the global clinical workflow is, like patient health record keeping systems. Then second prof के बाद जो 1.5 साल हो जाता है, then the third prof starts, which has like 5 major subjects: medicine, peds, obs, PSM and surgery. So these are 5 major subjects, and there are 5 minor subjects: psychiatry, derma and ophthalmology, orthopedics and ENT surgery. So like 5 मेजर 5 माइनर. इसके अलावा एनेस्थीसिया और रेडियो भी सब्जेक्ट्स हैं, बट इंटर्नशिप में उनमें रोटेशंस भी नहीं होती हैं. सो दैट्स एंड द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इज़, सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे यहाँ CCM के होते हैं, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, जो बेसिकली PSM है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. एम्स में उसको CCM कहते हैं. एंड so these are the 19 subjects of the whole 5.5 year. एंड जो बेसिक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, अनैट, फिजियो, बायोकेम, वो आप बेसिकली लैब बेस्ड होते हैं, एंड अनैटमी में डाइसेक्शन हॉल होता है. और जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो भी मोस्टली लैब बेस्ड होते हैं, जैसे पैथ, माइक्रो. फार्मा में सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड फॉरेंसिक में you go to the forensic department as well and autopsy room as well. And उसके बाद जो सारे clinical subjects हैं वो you go to wards and operation theatres. And for PSM you go to outreach centers, and हमारी बल्लभगढ़ CRHSP में पोस्टिंग होती है, and then you go to PHCs, primary health care centers, in that year. सो इंटर्नशिप में भी आपकी वहाँ पे प्रॉपर रोटेशंस होती हैं, एंड उसके अलावा आपकी इमरजेंसी मेडिसिन पोस्टिंग्स भी होती हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आई टोल्ड यू अबाउट द मेजर सब्जेक्ट्स. सो इंटर्नशिप इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्सप्लोर योर परस्यूट्स एंड फोकस ऑन दैट, एंड यू ऑल्सो गेट सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. And apart from that, the salary in internship is pretty decent, like around 25,000. And आपका एम्स में, as I told in another video as well, the खर्चा बहुत ही एम्स में कुछ नहीं है आपका. So like fees is like less than 100 rupees per month, like 5,000 for 5 years. And वो आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप सैलरी में ही कवर हो जाती है, एंड बाकी एक्सपेंसेस इज़ ऑन फूड ओनली. And in food also in Delhi, within 10,000 per month, you can have very good healthy diet. आप बाहर से भी कभी कभी बाहर भी जाके खा सकते हैं, एंड बाकी मेस में it cost around 5 to 10,000 per month. So financially you are very comfortable. And उसके अलावा इंटर्नशिप में जो ड्यूटीज़ होती हैं, they are not very hectic. And when you are posted in PSM, like outreach centers, you can have 24-hour duties where you are the in charge, and you also conduct deliveries
of patients, and like आप labor room manage करते हैं, and in during the day you also manage the OPDs, and emergency department में you can have 12-hour shifts, and medicine में you usually do 9 to 5 or 9 to 2, helping out the junior residents as an intern. Apart from that, many people ask कि AIIMS में if they don't get into PG, is there any other way to get in? So non-acad JRship is also a pathway which people can follow to hone their clinical skills and to get to know more about the work culture and the clinical setup of AIIMS. But that does not give you any degree, only the salary, which is equivalent to a junior resident. So that's my piece of advice. I would say like read first aid, build your concepts, definitely go through the previous year questions because the concepts are usually the same which gets repeated. So 5 years के previous years करने हैं बार बार. That helps you a lot. So all the best and see you in AIIMS Delhi soon.